नमस्कार, मैं हूं दीपक। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। आमतौर पर हर साल औसतन देश में 3 से 4 विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं। इस साल 2023 के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव होने हैं। इन पांचों राज्यों के विधानसभाओं का कार्यकाल इस साल दिसंबर और अगले साल जनवरी में खत्म हो जाएगा। वहीं अगले साल 2024 में अप्रैल से मई के बीच लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य और केंद्रीय स्तर पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर गंभीरता से मंथन कर रही है। हालांकि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल दोनों चुनाव साथ साथ कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उनका मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से उन्हें नुकसान हो सकता है। तो चलिए अब समझते हैं कि एक देश में एक चुनाव सिस्टम लागू करना आखिर होता क्या है। दरअसल किसी भी चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ लगी आचार संहिता के बाद देश जनहित के कल्याण के लिए जरूरी तमाम नीतियों और योजनाओं को लंबे समय के लिए ठंडे बस्ते में जानी पड़ती है। दूसरी बात यह कि साल में ऐसा बहुत कम समय निकल पाता है जब देश के किसी हिस्से में आचार संहिता न लगी हो, और आचार संहिता लगी होने के कारण केवल रूटीन का ही काम हो पाता है। ऐसे में एक तरह से विकास कार्य ठप हो जाता है। बता दें कि आचार संहिता के चलते सरकार भी कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाती है। वहीं राजनीतिक दल भी चुनाव की तैयारियों में लगे रहते हैं। ऐसे में उनके एजेंडे में चुनाव से हटकर कोई विकास संबंधी सोच बन ही नहीं पाती है। वहीं मंत्री से लेकर संतरी तक सब चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं। इसके अलावा समय के साथ अब चुनाव भी बहुत खर्चीले हो गए हैं। वहीं सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा एजेंसियां महीनों तक चुनाव कराने की तैयारियों में लगी रहती हैं। ऐसे में उनसे संबंधित विभाग के कामकाज लगभग ठप हो जाते हैं और परेशानी आम जनता को उठानी पड़ती है। आपको बता दें कि चुनाव के मद में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले हम दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हैं। इन्हीं सब कारणों के चलते चुनाव आयोग भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने को लेकर समय समय पर सुझाव देता रहा है। वहीं एक बड़ा अकादमिक तबका भी एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में रहा है। आपको बता दें कि लॉ कमीशन भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश कर चुका है। 1999 में लॉ कमीशन की 170वीं रिपोर्ट में हर साल चुनाव कराए जाने के चक्र से छुटकारा पाने की जरूरत बताई थी। रिपोर्ट में हमें 5 साल में एक साथ चुनाव कराए जाने की प्रणाली की ओर धीरे धीरे बढ़ने की सलाह दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश हित और विकास को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराने को लेकर रुचि दिखा चुके हैं। उन्होंने साल 2016 में पार्टी की बैठक में कहा था कि देश भर में स्थानीय और राज्य चुनाव हर साल होते हैं, जिससे कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में रुकावट आती है। आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी बहुत पहले सभी चुनाव को एक साथ करवाने का विचार पेश किया था। वहीं अन्य देशों में भी राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव साथ साथ होते हैं। इंग्लैंड में आम चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनाव 1997 से एक साथ ही कराए जा रहे हैं। वहीं इटली, बेल्जियम और स्वीडन जैसे यूरोपियन देशों में भी साथ साथ चुनाव कराने का नियम है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव एक साथ होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए व्यास मीडिया के साथ।